नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर गुजरते घंटे के साथ हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून की दस्तक हो सकती है। यही वजह है कि प्रदेश भर में मौसम की गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। आसमान में बादलों की संख्या बढ़ रही है, वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है और कई जिलों में बारिश तथा गरज चमक की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं। अगर आज की मौसम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नमी का स्तर 19% दर्ज किया गया है, जबकि वायुमंडलीय दबाव 1002 हेक्टोपास्कल के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि जैसे जैसे मानसून करीब आएगा वैसे वैसे प्रदेश में बादलों की सक्रियता और अधिक बढ़ेगी तथा बारिश की घटनाओं में तेजी देखने को मिलेगी। प्रदेश के लोगों के लिए सबसे राहत भरी खबर यह है कि मौसम विभाग ने 11 जून से मेघ गर्जन, वर्षा और तेज हवाओं की गतिविधियों में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। कई स्थानों पर गरज के साथ वज्रपात हो सकता है और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में लोगों को मौसम के अचानक बदलते मिजाज को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ सामान्य प्री मानसून बारिश है या फिर छत्तीसगढ़ के मौसम में कोई बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है? मौसम विभाग के ताज़ा संकेत कुछ ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल सकते हैं। इसलिए इस जानकारी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की खबर आपके जिले से भी जुड़ी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान समय में कई महत्वपूर्ण मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक लंबी द्रोणिका बनी हुई है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। वहीं एक अन्य द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए विदर्भ तक फैली हुई है। इन सभी प्रणालियों का संयुक्त प्रभाव प्रदेश में नमी बढ़ा रहा है और यही कारण है कि बारिश की संभावनाएं लगातार मजबूत हो रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में सबसे अधिक 2 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा रायगढ़ जिले के कापू, बलरामपुर जिले के रघुनाथनगर और कुसमी, सरगुजा जिले के लखनपुर और बतौली, गरियाबंद जिले के छुरा तथा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया क्षेत्र में भी बारिश दर्ज की गई। इन शुरुआती बारिशों ने कई इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई है। तापमान की बात करें तो राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है। यहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक अन्य रिपोर्ट में राजनांदगांव का तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। दूसरी तरफ अंबिकापुर सबसे ठंडा क्षेत्र रहा, जहां न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक अन्य अवलोकन में यहां 23.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इससे साफ है कि उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। यहां अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गरज चमक के साथ बारिश और आंधड़ चलने की संभावना बनी हुई है। हालांकि उमस अभी भी लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन बारिश की शुरुआत के साथ इसमें राहत मिलने की उम्मीद है। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से हैं और अपने इलाके की सबसे सटीक मौसम जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं कि किन जिलों में सबसे पहले मानसून दस्तक दे सकता है, तापमान में कितनी गिरावट आएगी और किन इलाकों में तेज तूफान और वज्रपात का खतरा सबसे ज्यादा रहेगा।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसका सीधा असर लोगों को महसूस होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। बारिश की गतिविधियां बढ़ने के साथ मौसम सुहावना हो सकता है, लेकिन इसी बीच मौसम विशेषज्ञों ने कुछ ऐसे संकेत भी दिए हैं जो बता रहे हैं कि आने वाले समय में कई जिलों में तेज आंधी, बिजली और भारी बारिश की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। आखिर कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं और मानसून की पहली जोरदार दस्तक कब तक सुनाई दे सकती है, यही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आगे सामने आने वाली है। और अब बात उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल की जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति कर रहा है। आखिर मानसून कब पहुंचेगा और क्या इस बार इसकी एंट्री के साथ ही प्रदेश को भीषण गर्मी से पूरी राहत मिल जाएगी? मौसम विभाग के ताज़ा संकेत बताते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रदेश में इसके प्रवेश के लिए परिस्थितियां लगातार अनुकूल होती जा रही हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड की दिशा में बढ़ रहा मानसून अब छत्तीसगढ़ के करीब पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून की पहली दस्तक सुनाई दे सकती है। यही कारण है कि प्रदेश भर में मौसम की गतिविधियां अचानक तेज होती दिखाई दे रही हैं। वातावरण में नमी बढ़ रही है, बादलों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और दोपहर से लेकर शाम तक कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की स्थितियां बन रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के 1-2 स्थानों पर वज्रपात के साथ तेज आंधी चल सकती है और हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े रहने से बचने की सलाह दी गई है। राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। यहां आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और गरज चमक के साथ बारिश या आंधड़ चलने की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि बादलों की बढ़ती सक्रियता के कारण आने वाले समय में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। राजनांदगांव अभी भी प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है। यहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और एक अन्य रिपोर्ट में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार बढ़ी हुई गर्मी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश की गतिविधियां बढ़ने के बाद यहां भी तापमान में गिरावट आएगी। दूसरी ओर अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस और एक अन्य रिपोर्ट में 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ये प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र बना हुआ है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जिस प्रदेश में अभी 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच रहा है, वहीं कुछ ही दिनों बाद लगातार बारिश, ठंडी हवाएं और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगे। मौसम का ये बदलाव किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं लग रहा। यही वजह है कि लाखों लोगों की नज़र अब मानसून की अगली चाल पर टिकी हुई है। सक्रिय मौसम प्रणालियों का प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है। पंजाब से बिहार तक फैली द्रोणिका, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण और पूर्वी उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ और विदर्भ तक फैली दूसरी द्रोणिका प्रदेश में नमी को लगातार बढ़ा रही है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आ सकती है। मौसम विभाग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मेघ गर्जन और वर्षा की घटनाएं बढ़ेंगी। पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर में 2 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा रायगढ़ के कापू, बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर और कुसमी, सरगुजा जिले के लखनपुर और बतौली, गरियाबंद जिले के छुरा तथा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया क्षेत्र में भी बारिश हुई। इन क्षेत्रों में हुई वर्षा ने ये संकेत दे दिया है कि प्री मानसून गतिविधियां अब मजबूत होती जा रही हैं और आने वाले दिनों में इसका दायरा और बढ़ सकता है। साप्ताहिक पूर्वानुमान पर नजर डालें तो आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान क्रमशः 42, 40, 42, 44, 43 और 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि बीच बीच में होने वाली बारिश तापमान के प्रभाव को कम कर सकती है और लोगों को गर्मी से राहत दिला सकती है। मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि अगले 2 दिनों के बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ राहत की शुरुआत है या फिर छत्तीसगढ़ में जल्द ही जोरदार मानसूनी बारिश का लंबा दौर शुरू होने वाला है। मौसम विशेषज्ञों के संकेत बताते हैं कि प्रदेश में बनने वाली परिस्थितियां तेजी से मानसून के पक्ष में जा रही हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में कई जिलों में लगातार बारिश देखने को मिल सकती है।